नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एजुकेशन पर। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आशा है अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। पहले की तरह इस बार आपकी तैयारी और भी बेहतर चल रही होगी। करंट अफेयर्स, जीके, जीएस और भी सारे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट यानी कि विषयों के साथ, ठीक है। तो करंट अफेयर्स यानी कि दैनिक समसामयिकी, जिसमें आपके दैनिक जो भी आपके दैनिक समसामयिकी यानी कि आजकल की घटनाएं चल रही होती हैं वर्तमान में, उनकी हम चर्चा करते हैं, ठीक है, करंट अफेयर्स में। तो इसी कड़ी में आपको जो दिख रहा होगा व्हाइट बोर्ड पर, आज का करंट अफेयर्स, आज का दैनिक समसामयिकी, ठीक है। इसमें आपके दो ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से, टू इम्पोर्टेंट सेक्टर से ये आपके पैराग्राफ वाइज करंट अफेयर्स तैयार किए गए हैं। आपको दिख रहा होगा, पहला इंडियन पॉलिटी से है, दूसरा है इंडियन इकोनॉमी से, ठीक है, तीसरा भी इंडियन पॉलिटी है, भारतीय राजनीति और भारतीय अर्थव्यवस्था। तो ये दो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, और भी महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, लेकिन हमने इन दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों से आपके लिए आपको समझाने के लिए, ठीक है, किस किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर इसका ऑप्शनल बनाना हो तो ऑप्शनल में भी इसके यानी कि बहुविकल्पी में भी इसके बहुत सारे प्रश्न और उत्तर बनेंगे, जो आपको जो है समझ आ सकते हैं अगर आपने एक बार पढ़ लिया इसको। तो आइएगा, बिना वीडियो को देरी के शुरू करते हैं। दैनिक समसामयिकी में आप जो है डेली करंट अफेयर्स में आपको दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों से प्रश्न और उत्तर समझने को मिलने वाला है, वो भी पैराग्राफ वाइज में। तो पहला ये है, पीएससी ने संकल्प योजना, एक योजना निकली है, ठीक है। पीएससी पीएससी जो है ये भारतीय राजनीति से संबंधित है, ठीक है। इसने क्या किया है, पीएससी ने संकल्प एक योजना, जैसे गवर्नमेंट की जितनी भी सरकार की स्कीम बनती हैं, मतलब एक जो परियोजनाएं बनती हैं, जो पॉलिसीज़ बनती हैं, ठीक है, उनमें पीएससी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पीएससी ने संकल्प योजना के कार्यान्वयन में कमियों को उजागर किया, ठीक है। जो इसके काम करने में जो इसको त्रुटि हो रही है, इस योजना से संबंधित संकल्प योजना जो है, ठीक है, एक जो डिटर्मिनेशन प्लान है ना, इसने क्या किया है, पीएससी ने इसमें एक बताया है कि क्या क्या कमी आ रही है, ठीक है, लोगों के बीच क्या क्या कमी आ रही है, कि कौन से लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन से लोग नहीं कर रहे हैं, और लोग कर भी रहे हैं तो उनको किस चीज़ में दिक्कत आ रही है, ये क्या आपका पीएससी बता रहा है, ठीक है। आइएगा जानते हैं किस प्रकार बता रहा है पीएससी। अभी हाल ही में लोक लेखा समिति, पीएससी, ठीक है, इसको बोलते हैं लोक लेखा समिति, इंग्लिश में आप लोग पीएससी बोलते हैं। इसने क्या किया है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सीएजी, ठीक है, ऐसे दो कीवर्ड आपको समझ में आ रहे होंगे, एक शॉर्ट फॉर्म में पीएससी और एक क्या है, सीएजी। एक लोक लेखा समिति जिसे आप लोग पीएससी बोलते हैं, और एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है, सीएजी। ये दो, इन दोनों ने रिपोर्ट दिया है। इसके आधार पर यह बताया गया है कि संकल्प योजना के क्रियान्वयन में गंभीर कमियों को उजागर किया गया है, हम ना, जैसा कि हम लोगों ने हेडलाइन में पढ़ा। कौन सी कमी है, आइएगा आगे देखते हैं कि पीएससी और सीएजी अर्थात लोक लेखा समिति और नियंत्रक महालेखा आयोग परीक्षक, ठीक है, इन दोनों की रिपोर्ट के अनुसार क्या सही होना चाहिए वो जानते हैं। समिति ने योजना के धीमे कार्यान्वयन, ये जो योजना है संकल्प योजना, ये बताया जा रहा है, इस समिति ने बताया है पीएससी ने कि इसका धीमा कार्यान्वयन हो रहा है, मतलब ये धीमा कार्य कर रहा है, ठीक है, इसे लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहिए, लेकिन उतना जल्दी नहीं पहुंच पा रहा है। अपर्याप्त निगरानी, पहुंच भी रहा है तो जिनको पहुंचाना चाहिए वो लोग जागरूक नहीं है, अवेयर नहीं है, इसलिए अपर्याप्त निगरानी है, मतलब कि जितना निगरानी रखना चाहिए उतना लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं इस पर, ठीक है। और कम वित्तीय उपयोग पर चिंता करते हुए आलोचना की है, और इसका जो फाइनेंशियल बजट है, ठीक है, इसका फाइनेंशियल बजट, इसका यूज जो है, इस पर बहुत कम ही खर्चा हो रहा है, ऐसा चिंता व्यक्त करते हुए पीएससी और सीएजी ने बताया है, ठीक है। मतलब तीन ऐसे कमियां हैं। पहला क्या है, धीमा कार्यान्वयन हो रहा है, लोगों तक जो है धीमी गति से पहुंच पा रही हैं, ठीक है, बहुत ही टाइम ले रहा है पहुंचने में योजना। अपर्याप्त निगरानी, मतलब अवेयरनेस क्रिएट नहीं हो पा रहा है, जागरूक नहीं बन पा रहे हैं लोग इसके बारे में। कम वित्तीय फाइनेंशियल उपयोग, इस पर बजट कम लग रहा है, मतलब इस पर सरकार ने बजट कम खर्च किया है, ऐसा माना जा रहा है सीएजी और पीएससी की रिपोर्ट में, ठीक है। लोक लेखा समिति पीएससी और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की रिपोर्ट बता रही है। दूसरे वाले में इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है, निर्यात प्रोत्साहन मिशन, ठीक है, निर्यात प्रोत्साहन मिशन। इसमें बताया गया है कि हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, ठीक है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है, श्री पीयूष गोयल, ये अपने भारत के केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं श्री पीयूष गोयल। इन्होंने निर्यात प्रोत्साहन मिशन यानी कि एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, ईपीएम के तहत 7 अतिरिक्त उपायों का शुभारंभ किया है। इन्होंने बताया है
भारत के केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कि निर्यात को प्रोत्साहन करने के लिए मिशन चलाना चाहिए, जिसको क्या बोला उन्होंने, चलाया निर्यात प्रोत्साहन मिशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। हम लोग अपना प्रोडक्ट बना तो रहे हैं, ठीक है, अपना जो कुछ भी होता है भारत जो है, जैसे अपना उत्पाद, अपना प्रोडक्ट बना लेता है, और वो प्रोडक्ट बनाते टाइम जो है, जैसे कि मार्केट में वेजिटेबल हो गया, या फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक में कोई चीज़ हो गया, ठीक है, या फिर पेन पेंसिल कॉपी रबर वगैरह जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है, उन प्रोडक्ट बन तो जाता है, लेकिन उसको प्रोत्साहन कैसे किया जाए, उसको प्रमोट कैसे किया जाए, ताकि हम अपने ही बाज़ार में नहीं बल्कि जो फॉरेन मार्केट्स हैं उनमें भी अपने प्रोडक्ट्स को क्या कर सकें, एक्सपोर्ट कर सकें, ठीक है। तो इसके लिए निर्यात प्रोत्साहन मिशन केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने चलाया है, निर्यात प्रोत्साहन मिशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। उन्होंने बताया कि 7 तरीकों से, ठीक है, 7 वेज से, देयर आर 7 वेज टू प्रमोट एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन। 7 तरीकों से भारत के निर्यात प्रोत्साहन मिशन को और भी अतिरिक्त और भी बेहतर बनाया जा सकता है। कौन से हैं? ईपीएम वाणिज्य विभाग की एक प्रमुख पहल है, ठीक है, एक इनिशिएटिव है। इसका उद्देश्य क्या है? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों MSMEs को वैश्विक बाजारों के लिए सशक्त बनाना है। मतलब इसका जो उद्देश्य है निर्यात प्रोत्साहन मिशन का, ये जो छोटे बड़े जो लोग रोजगार कर रहे हैं, जैसे आपने आप लोगों ने देखा होगा कि सड़कों के किनारे क्या करते हैं लोग, खाना बनाने की चीज़ों में, जैसे कुछ लोग अपना ठेला लगा के काम चला रहे हैं, कुछ लोग भी उस पर सब्जियाँ बेच रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग बनाने खाने पीने की चीज़ बेच रहे हैं, कुछ लोग इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बेच रहे हैं। मतलब ऐसे ऐसे जो छोटे वाले उद्योग वाले हैं, और सूक्ष्म लघु उद्योग जिनको बोलते हैं, ठीक है, और मध्यम उद्योग जिनका है, जो लोग मतलब थोड़ा बहुत उनके पास पैसा है, खेती कर रहे हैं, अपना जो भी होता है मंडी में ले जाते हैं, बेचते हैं, ठीक है, और वहाँ से क्या करते हैं, मंडी से ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब पूरे ट्रांसफ़र होता है पूरे जो है एक सिटी में, एक शहर में। तो ऐसे उद्योगों को जो सूक्ष्म हैं, लघु हैं, मध्यम हैं, उनको वैश्विक बाजार, वो वर्ल्ड लेवल पे भी अपना बिजनेस कर सकें, इसके लिए उनको अवेयर करना है, सशक्त बनाना है, ठीक है। तीसरा वाला पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, ठीक है। ये पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन क्या है? मतलब लोगों का विश्वास किस तरह से बढ़े, एक डॉक्ट्रिन इस पे बनाई गई है, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है, सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, उच्च न्यायालय का मतलब हाई कोर्ट। तो आप लोग यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट यानी कि SC शॉर्ट फॉर्म इसका है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन यानी कि जो लोगों का विश्वास होता है उस पर जो डॉक्ट्रिन बनाई गई है, जिसका नाम क्या है, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, केवल नदियों, झीलों और आर्द्र भूमियों जैसे प्राकृतिक जल स्रोतों तक सीमित नहीं है। मतलब इस सुप्रीम कोर्ट ने यह बता दिया है कि जो हम पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन बना रहे हैं, यह हमारे भारत की नदियों, जितनी भी झील हैं, और जितनी भी आर्द्र यानी सूखी भूमि है, और भी जैसे जो प्राकृतिक जल स्रोत हैं जहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ तक सीमित नहीं है हमारा पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन, ठीक है। यदि कोई जल स्रोत मानव निर्मित या कृत्रिम रूप से विकसित किया गया है, यानी कि अगर कोई वाटर का सोर्स है जहाँ से हम लोग पानी निकाल रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे हम लोग पानी भर रहे हैं, वो हम मानव ने बनाया है, ठीक है, परंतु वह पर्यावरणीय या फिर पारिस्थितिक उद्देश्यों की पूर्ति करता हो, उस पर भी यह सिद्धांत समान रूप से लागू होगा। यानी कि जो हम लोगों ने बनाया है, ठीक है, जो स्रोत, वो अगर इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण के या फिर बायोडाइवर्सिटी में पारिस्थितिक उद्देश्यों की पूर्ति अगर कर रहा है, तो उस पर भी यह जो हमारा नियम कानून है उस पर भी समान रूप से लागू होगा। ऐसा नहीं है कि केवल प्राकृतिक चीज़ों पर ही नियम कानून लागू होंगे सुप्रीम कोर्ट के, मतलब भारत देश के जो संविधान बने हैं उसके, मानव निर्मित जो भी चीज़ें हैं उस पर भी बराबर से नियम कानून लगना चाहिए, क्योंकि प्रकृति है तभी मानव है, ठीक है, अगर प्रकृति नहीं तो मानव भी नहीं। तो दोस्तों पूरा पूरा कहने का ये मतलब है कि भारतीय राजनीति, भारतीय अर्थव्यवस्था, फिर भारतीय राजनीति, मतलब इस तरह से 2 महत्वपूर्ण क्षेत्रों से क्वेश्चन, और इसका जो आंसर है डिटेल में पैराग्राफ में आपको समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया है तो दोबारा से इसको देख सकते हैं, इसमें अगर कुछ कमी वगैरह है तो आप लोग बताइएगा कमेंट में, ठीक है। और दोबारा हम लोग का मोटिव भी रहता है, ताकि आप देखिएगा, कोशिश ये करते हैं कि करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है, जैसे कि अधिकतर जो है हम लोग पहले ऑप्शनल देखते थे, ऑप्शनल में कुछ एडिशनल चीज़ें बता देते थे आपको, जीके जीएस भी कभी कभार ऑप्शनल, कभी कभी वन लाइनर हो जाता था, ठीक है, लेकिन आपका पैराग्राफ में समझने से प्लस पॉइंट ये रहता है कि आप लोग ढेर सारी चीज़ें सीख पाते हैं, ठीक है, इसका बैकग्राउंड भी आपको एडिशनल में नहीं बताना पड़ता, या फिर कभी कभी ज़रूरत होती तब बता दिया जाता, तो उसमें प्लस पॉइंट आपका वन लाइनर भी और ऑप्शनल भी आपका जो है कंबाइन रहता है आपका पैराग्राफ वाले करंट अफेयर्स में, ठीक है, तो ये ज़्यादा आपका प्लस पॉइंट है पढ़ने में, तो इससे चीज़ें आपको ज़्यादा बेटर क्लियर हो जाती हैं, इसलिए हम पैराग्राफ में ज़्यादा प्रयास करते हैं लाने के लिए। अगली बार हमारी जो वीडियो होगी उसमें
प्रयास करेंगे आपका करंट अफेयर्स के ऑप्शनल क्वेश्चन को लाने के लिए। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, धमाल मचाते रहिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।